नमस्कार दोस्तों, कैप्टन अमेरिका के 6th इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि कैप्टन अमेरिका का पंगा डूम से हुआ था, जिसमें कैप्टन ने डूम को हरा दिया। लेकिन फिर डेविड कोल्टन पगला गया और वो सारे लैटवियन सोल्जर्स को खत्म करने निकला, इसलिए कैप्टन को उसे रोकना पड़ा। ये सब करने के बाद कैप्टन आयरन मैन के पास गया एवेंजर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो अब आगे ये इशू वन वर्ल्ड अंडर डूम के इवेंट्स के बाद शुरू होता है, जहां पर अब डूम खत्म हो चुका है और लैटविरा खाली पड़ी हुई है। तभी हम रॉस को देखते हैं, जो लैटविरा से डूम का फ्लैग उतार देता है। तो वही दूसरी ओर स्टीव रॉजर्स के घर से शैरन कार्टर अमेरिका का फ्लैग लहराते हुए दिखती है। तभी हम स्टीव को देखते हैं, जो कुछ सोच रहा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि डूम अचानक से गायब हो जाने के बाद भी फॉलोआउट जारी है। डूम के जाने के बाद सारे पॉलिटिशियन अपनी अपनी राजनीति में लग चुके हैं और बहुत सारे देश लैटविरा की जमीन को हथियाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तभी हम रॉस को देखते हैं, जो तैयार हो रहा था, और तब वो मिरर में रेड हल्क को देखता है, जो रॉस को देखकर हंस रहा था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक बार देखते हैं जहां पर 3 ऑफिसर्स बात कर रहे थे। तब एक ऑफिसर कहता है, मैं ये बदलाव से तंग आ गया हूँ। डूम के पास अच्छी आइडिया थी, पर मार्केटिंग गलत थी। हमें बस कुछ बंदे ढूंढने होंगे, जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन या रेड स्कल, और उन्हें चार्ज दे दो। तभी दूसरा ऑफिसर कहता है, देखो हम ऐसे कुछ कर रहे हैं, इनमें से एक है लीडर, वो हमारी कस्टडी में है और वो डी पावर्ड है, पर हम जानते हैं कि वो अधिक समय तक नहीं रहेगा। हम उसे रिब्रांड करके पावर में लाएंगे, पर वो डूम की तरह नहीं होगा। हम उससे ढेर सारा प्रॉफिट तैयार करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सारी बातें स्टीव रॉजर्स सुन रहा था और वो इन ऑफिसर से कहता है कि अभी कभी यहाँ से चल जाओ। ये बातें सुनकर वे सारे लोग स्टीव से पूछते हैं, तुमने क्या बोला? जिस पर स्टीव कहता है, अपने घर चले जाओ। ये सुनते ही उन ऑफिसर्स में से एक को गुस्सा आता है और वो स्टीव पर हमला करने जाता है। फिर कुछ देर बाद हम स्टीव रॉजर्स को देखते हैं, जिसे जेल में बंद किया हुआ था। तभी स्टीव को छुड़ाने वहां पर टोनी स्टार्क और सैम विल्सन आ जाते हैं। तभी टोनी सैम से कहता है, मुझे लगा था कि तुम कॉस्ट्यूम दिखाकर इसे बाहर निकालोगे। जिस पर सैम कहता है, हाँ मैंने यही किया था, पर यहाँ पैसे भी मांगे, इसलिए तुम्हें बुलाना पड़ा। फिर वे दोनों स्टीव को बाहर लाते हैं। तभी सैम स्टीव से पूछता है, तुम्हें हुआ क्या है? तुम बार में लड़ पड़े थे? जिस पर स्टीव कहता है, हाँ, क्योंकि वे लोग कुछ बड़ा करने में लगे थे। जिस पर टोनी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, ये बंदा जैक मैनफोर्ड है और वो रॉक्सन का लॉबिस्ट है, और वो 3 हफ्ते पहले लीडर से मिलने गया था। मैंने उस पर अपनी दृष्टि रखी है। वे लोग डूम में छोड़ी हुई खालीपन को भरना चाहते हैं। डूम के आने से पहले ही हमें पता होना चाहिए था, पर हमसे नहीं हुआ। लोग उन्हें अब एक्सेप्ट करने लगे हैं। तभी सैम स्टीव से कहता है, मुझे पता चला कि डूम के जाने के बाद उसकी लैटविरा अब खाली पड़ चुकी है और सबकी दृष्टि लैटविरा पर है। यूनाइटेड नेशन यह पता करने में लगी है कि वहां पर डूम के कई हथियार है, और अगर कोई हथियार है तो वे लोग उसे अपने पास रखना चाहते हैं, और इसका बुरा अंजाम हो सकता है। जिस पर स्टीव कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और इसके लिए इन लोगों को एवेंजर्स चाहिए, क्यों है ना? जिस पर सैम कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, डूम को रोका नहीं, इसलिए हम पर पहले ही ब्लेम लगा के रखा है। सुपर ह्यूमन बॉर्डर एक्स को रेक्टिफाई किया गया है, जिसके कारण यूएन किसी भी सुपर ह्यूमन को लेकर दूसरे देश में घुस नहीं सकता है और न ही अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे हाल में अगर एवेंजर्स घुस जाए तो बात और बिगड़ जाएगी, पर फिर भी ये लोग अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी ह्यूमंस को लेकर। तो उसमें सुपर सोल्जर जा सकता है। जिस पर टोनी स्टीव से कहता है, हाँ तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है और न ही मेरी तरह कोई सूट है। ये बातें सुनकर स्टीव कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि अभी के लिए मैं अच्छे शेप में हूँ। जिस पर सैम कहता है, मैं तुम्हारा हाल जानता हूँ स्टीव, पर यहाँ बहुत सारे नेशन है जो डूम के हथियार छीनने के लिए तैयार है। फिर उसके बाद कैप्टन डायनर में आता है और इस डायनर के पिछले हिस्से में चला जाता है और देखता है कि वहां पर निक फ्यूरी बैठा हुआ था। तभी फ्यूरी कहता है कि नए शहर में तुम्हारा स्वागत है कैप्टन। ये देखकर कैप्टन कहता है, निक तुम, क्या हम ये फिर से शुरू कर रहे हैं? पिछली बार जब शील्ड एक्टिव हुआ था तो उसका हाल बुरा हुआ था, क्या तुम भूल गए? जिस पर फ्यूरी कहता है, हाँ याद है, और इसलिए मैंने इस बार इसे बहुत छोटा रखा है और मिशन ओरिएंटेड होगा। मैं यहाँ बस बेस्ट लाना चाहता हूँ और इसलिए मुझे कोई सोल्जर नहीं चाहिए, पर ऐसे मैन और वुमेन चाहिए जिन्हें जितना पैसा मिले उतना ही काम करे। अभी के लिए लैटविरा में सिविल वॉर होने वाला है।
इनमें से पहला आदमी है सैल्वेशन, जो ट्रू लाइटफेरा का लीडर है। ये वो ग्रुप है जिसने डूम के जाते ही पावर को हाथ में लिया। उसने इलेक्शन का वादा किया, पर उसके पॉलिटिकल एनिमी अचानक से मरते जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो असल में ही डूम है, और वो भी यही चाहता है कि हम ये मान लें। उसकी राइवल है मारा और मेलर संधू, जो असल में सिबलिंग्स है, जो लाइटफेरा लिबरेटर नाम के ग्रुप को लीड करते हैं। वे लोग आतंकवादी हमले करवाते हैं, वो भी डूम स्टैट में, और वहां के सोल्जर्स को मारते जा रहे हैं और मासूम लोगों को भी। लेकिन उनमें एक लड़की है जिसका नाम अलीना है। वो होमलैंड पार्टी की लीडर है। वो इस सैल्वेशन के अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है, और वो अब तक 2 जानलेवा हमलों से बची है, जिसके कारण उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हुए हैं। कुछ उतने शांति से काम करने वाले नहीं हैं जैसे कि वो है। हम अगर डूम स्टैट में घुस भी गए तो भी इनमें से कोई भी हमारे लिए समस्या बन सकता है, और अगर उनके हाथ न्यूक्लियर वेपन लग जाए तो ये लोग बहुत बड़ी समस्या बन जाएंगे। बात सिर्फ न्यूक्लियर वेपन की नहीं है, बल्कि वो सारे वेपन्स की है जो डूम ने छुपा कर रखे हैं। हमें पता चला है कि KN-22 को बहुत सारे डजन्स में 3 साल पहले लाइटफेरा में लाया गया था। तो तुम्हें कुछ करना होगा कैप्टन। तभी ट्रेवर कहता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन हमें लेकर ओके है, पर हमारे पास इस वेपन को रिट्राइव करने के लिए बस स्मॉल विंडो है, नहीं तो वे लोग इसे हत्या लेंगे। तभी फ्यूरी स्टीव से कहता है, देखो स्टीव, ये इंपॉर्टेंट है। तुम लाइटफेरा को जानते हो और तुम वहां जा चुके हो। हमें तुम्हारी एक्सपर्टीज चाहिए, और उससे पहले मुझे तुम्हारी मॉरल क्लैरिटी चाहिए। तभी बातें सुनकर स्टीव फ्यूरी से कहता है, मैं बहुत समय से काम करते आ रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि कब कौन मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मुझे तुम्हारे इंटेंशंस पर कोई डाउट नहीं है, पर मैं उस हाल में नहीं हूँ कि मैं इस सिचुएशन की पॉलिटिक्स को संभाल सकूँ। मैं वो सोल्जर नहीं हूँ जिसे तुम ऑर्डर दोगे, तो इसके लिए मुझे माफ करना। यह काम तुम्हें मेरे बिना ही करना होगा। यह कहते स्टीव बाहर जाता है। तभी जनरल रॉस स्टीव को कांटेक्ट करता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम फ्यूरी से मिलने गए थे, पर मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। लाइटफेरा को लेकर मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। ये बातें सुनकर स्टीव रॉस से कहता है, तुम्हें डूम ने कैदी बना के रखा था, तो कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। जिस पर रॉस कहता है, हाँ मैं वही था, और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि फ्यूरी ने जो ऑफर दिया है उसे मत स्वीकारो, क्योंकि वो इस काम के लायक नहीं है। मैं अभी के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात कर रहा हूँ अंदर घुसने के लिए, ताकि वहां पर प्रॉपर डेमोक्रेसी हो जाए। तो क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम इस लाइटफेरा को आजाद करना चाहते हो? ये बातें सुनकर स्टीव सोचने लगता है। फिर उसके बाद स्टीव शैरन से मिलता है, जो कहती है कि तुम अब क्या करोगे। जिस पर स्टीव कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझे मदद करनी चाहिए, पर पिछली बार जब शील्ड थी तब उस मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया जो दिखने में मेरी तरह था। उसने मेरी शक्ल का इस्तेमाल करके हमारे देश को बर्बाद किया। पर डूम ने जो कुछ भी लाइटफेरा में छोड़ दिया है वो सुरक्षित नहीं है। वो सुरक्षित नहीं है। एवेंजर्स अंदर जा सकते हैं, पर यह दुनिया उन्हें पहले से ही फॉरेन पावर समझती है। फ्यूरी की टीम ज्वाइन करना कोई बुरी बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि मुझे घर में रहना चाहिए। लेकिन तभी शरण उसे समझाती है कि उसे वहां आवश्यकता है, इसलिए स्टीव तैयार हो जाता है। या दूसरी तरफ हम एक वर्ल्ड देखते हैं जहां पर रॉस मेडिटेट कर रहा था, और तब वो अपनी आंखें खोलता है जो लाल हो चुकी थी। अब कहानी 2 हफ्ते आगे जाती है और हम कैप्टन को देखते हैं, जिसने फ्यूरी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, और फिर वो कैसल मोर और रमोस को ट्रेन करवाने लगता है। लेकिन तभी वहां रेड विडो आ जाती है, जिसे देखकर कैप्टन कहता है, तुमने जो एटलांटिस में किया था उसके बाद मैंने तुम पर ध्यान रखा है। जिस पर रेड विडो कहती है, मैं अब रशिया से आजाद हो गई हूँ और मैं अपनी नई लाइफ बना रही हूँ। लेकिन तभी ट्रेवर कैप्टन से कहता है, उसे अकेला छोड़ दो, वो बस पैसों के लिए काम करती है। बस तुम्हें छोड़कर तुम अपना रेंट भरते कैसे हो? लेकिन तभी वहां फ्यूरी आ जाता है। तभी स्टीव फ्यूरी से कहता है, मुझे तुम्हारी टीम पर भरोसा नहीं है। जिस पर फ्यूरी कहता है, ये लोग बेस्ट है और इन लोगों ने अपने सारे काम पूरे किए हैं। ये ट्रेवर तो सालों से काम करते आ रहा है। मेरे पिता उसे काम देते थे, वो भी वो काम जो शील्ड कभी नहीं कर सकता था, और ये उसे अच्छे से करता था। ये जो तुम देख रहे हो वो चार्ल्स है, जो कभी मरीन था और वो ऑर्डर्स फॉलो करने में अच्छा है। और ये है जो आर्मी में भर्ती हुआ था पर वहां से बाहर निकला क्योंकि उसे लड़ाई चुनना पसंद है। वो अब फ्री एजेंट बन चुका है और वो वही मिशंस लेता है जो उसे पसंद आते हैं। और फिर आती है रेड विडो। तभी कैप्टन कहता है, मैं इस पर भरोसा नहीं करता हूँ। जिस पर फ्यूरी कहता है, हाँ मैं समझा, पर रशिया ने उसे गद्दार साबित कर दिया है। मैं उसे अच्छे से देख रहा हूँ। तब उसके पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं थे और तब मैंने उसे ऑफर दिया। तभी स्टीव मैप देखता है और फ्यूरी से पूछता है,
क्या ये तुम्हारा प्लान है हमें फ्रंट डोर से भेजने का? जिस पर फ्यूरी कहता है, हाँ, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि शील्ड आ रहा है ताकि उन्हें वार्निंग मिल सके कि हम क्या करने वाले हैं। वो नहीं जानते हैं कि हम बस 6 लोगों का ग्रुप है और तुम लोग उनके पकड़ में कभी आ नहीं सकते हो। हम जब तक टाउन में घूमकर न्यूज़ को ढूंढेंगे तब तक तुम लोग चुपके से असली हथियार को ढूंढ लोगे। ये बातें सुनकर स्टीव कहता है, देखो फ्यूरी, मैंने पहले भी कहा था मुझे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जिस पर फ्यूरी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और यही तो प्लान है। तुम और मैं जानते हैं कि डूम जीनियस है और फ्यूचर की सोचता था, और अफवाह तो ये भी है कि उसने एक हथियार बनाया था जो या तो बचा सकता है या मिटा सकता है। इसलिए हमें उस वेपन को अच्छे हाथों में लाना होगा। फिर उसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो अपनी टीम को लेकर लैटविरा आ जाते हैं। तभी ट्रेवर कैप्टन से पूछता है, तो पहले भी लैटविरा आए हो ना? जिस पर कैप्टन हाँ कहता है, लेकिन तभी अचानक से उनके जीप पर हमला हो जाता है जिसके कारण उनकी जीप उल्टी हो जाती है। तभी सब लोग बाहर आते हैं और देखने लगते हैं कि यह हमला किसने किया। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर मैं ही सबसे बड़ा डिफेंस हूँ। तो कैप्टन अमेरिका, जहाँ हो वहीं रहो। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट यहाँ आ चुकी है लैटविया को आजाद करने। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो आवाज रेड हल्क की थी जो कैप्टन के सामने आता है और कहता है, अगर मेरे काम के बीच किसी ने टांग अड़ाई तो मैं उसे स्मैश कर दूंगा। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग इशू था। डूम के जाने के बाद लैटविया खाली पड़ चुका है और उस पर सारे देश अपनी दृष्टि बना के रखे हैं, जिसमें रेड हल्क भी है। और ये जो वेपन की बात इस इशू में हो रही थी उसके बारे में मैंने डंजन्स ऑफ डूम में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसे आप चेक कर सकते हो। ये इशू सीधा उसे कनेक्ट करता है, लेकिन अब देखने जैसा ये है कि कैप्टन और रेड हल्क का सामना होगा तो क्या होगा। ये सारी बातें हमें इसके आने वाले इश्यूज में पता चली जाएगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।